CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 14 पृष्ठ 98 प्रकृति के साथ नृत्य। क्या आपने कभी प्रकृति को नृत्य करते देखा है? प्रकृति में किस प्रकार की लय या गतियां होती हैं? ये गतियां कब होती हैं? आपके आसपास नृत्य के कई प्रकार के तत्व हैं। प्रकृति की भी अपनी विशेष नृत्य गतियां हैं। गतिविधि 1 प्रकृति एवं शारीरिक गतियां। अपने हाथों, बाहों और शरीर के माध्यम से सुगम एवं प्रवाहपूर्ण ढंग से उन गतियों को प्रदर्शित करने का प्रयास करें जो आप प्रकृति में देखते हैं। प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल हैं। उनके आकार भी भिन्न भिन्न हैं। अपने आसपास का अवलोकन करें। बिंदु 1 पशु पक्षी, तितलियां और जीव जंतु। बिंदु 2 हाथी कैसे चलता है, बंदर कैसे व्यवहार करता है। बिंदु 3 अपनी पूरी बाहों का उपयोग करते हुए लंबे लंबे कदमों से शरीर को हिला डुलाकर उनकी नकल करने का प्रयास करें। आइए हम लय के साथ पद संचालन करके नृत्य करें। आप अपनी आवाज से गाकर संगीत का सृजन कर सकते हैं। पृष्ठ के बाईं तरफ पेड़ पौधे से सजी वेशभूषा में बच्चों का चित्र है। पृष्ठ 99 गतिविधि 2 प्रकृति और लयबद्ध संचलन। प्रकृति के किसी पशु या पक्षी या किसी एक तत्व का चुनाव करें। अपने शरीर के बड़े और छोटे अंगों के माध्यम से इन गतियों को प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए मोर कैसे लयबद्ध तरीके से नाचता है। आप उसे 4 मात्रा में एक सहज ढंग से प्रस्तुत करें। बिंदु 1 सिर को आगे पीछे हिलाएं। बिंदु 2 दोनों हाथों को फैलाएं। बिंदु 3 पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बल पर चलें। पृष्ठ के दाहिनी तरफ पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बल चलते हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ 100 गतिविधि 3 नृत्य में प्रकृति की कहानी। आइए अब समय है साथ मिलकर मस्ती करने का। क्या आप तैयार हैं? प्रकृति से अपना पसंदीदा विषय चुनें। उदाहरण बिंदु 1 वर्षा, गर्मी, सर्दी, वसंत आदि ऋतुएं। बिंदु 2 जंगल में एक दिन। बिंदु 3 तेज बारिश। आप बदलते मौसमों को प्रदर्शित कर सकते हैं। बिंदु 1 गर्मी के मौसम के लिए सूर्य थकान के साथ गोलाकार गति करें। बिंदु 2 सर्दी के मौसम के लिए ठंडी हवा। अपने हाथों को अगल बगल घुमाएं। बिंदु 3 बरसात के मौसम के लिए बारिश और तूफान बड़े बड़े कदमों के साथ मुड़ें और घूमें। बिंदु 4 वसंत ऋतु के लिए होली खेलना। आप जैसे भी चाहें। नृत्य के माध्यम से प्रकृति की कहानी सुनाएं। यहाँ भी एक दूसरे के साथ बहुत समन्वय और समझ बनाने की आवश्यकता होती है। क्या आपको कोई लोक नृत्य याद है जो आपने पहले सीखा है? आइए शुरू करते हैं। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर नृत्य करते हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ 101 गतिविधि 4 स्थानीय गीत पर नृत्य। क्या आप देश के विभिन्न भागों में गाए जाने वाले किसी स्थानीय गीत को जानते हैं? क्या आप उस गीत पर अपने मित्रों के साथ नृत्य कर सकते हैं? बिंदु 1 लय को पहचानें। बिंदु 2 उस स्थानीय नृत्य के लिए स्वयं की नृत्य गतियों को जोड़ने का प्रयास करें। बिंदु 3 अकेले या जोड़े में या समूह में इस नृत्य की प्रस्तुति करें। विद्यालय की प्रार्थना सभा में इस नृत्य को प्रस्तुत करने के बारे में आपका क्या विचार है? आइए हम बार बार इस नृत्य का अभ्यास करें। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। उन्हें हम विभिन्न त्योहारों या समारोहों पर देख सकते हैं। इन गतिविधियों को करने के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अधिकतर लोक नृत्य समूह में किए जाते हैं। प्रत्येक लोक नृत्य का
एक मुख्य विषय होता है। लोक नृत्य मिलन समारोहों एवं उत्सवों आदि के समय किया जाता है। लोक नृत्य में स्त्री हो या पुरुष सभी भाग लेते हैं। शिक्षक संकेत। शिक्षक एवं अभिभावक गीत का सुझाव दे सकते हैं और इस नृत्य की गतिविधि में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। पृष्ठ 102। इस पृष्ठ पर नृत्य करते हुए बच्चों का चित्र है। ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।